मिसाल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। राजस्थान सरकार के आदेश अनुसार प्रशासन गांव के संग कार्यक्रम के अंतर्गत की गई शिकायतों के निराकरण करने हेतु उपखंड अधिकारी मोनिका जाखड़ द्वारा ग्राम पंचायत बाय में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिकों की समस्याओं, शिकायतों, मांगों का निराकरण, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना की खाद्य सुरक्षा, अतिक्रमण, विद्युत कनेक्शन आदि की शिकायतें प्राप्त हुई। प्राप्त आवेदनों का निराकरण करने के संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए। नागरिकों की अत्यधिक समस्याएं प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित थीं। जन सुनवाई के दौरान तहसीलदार विनोद पुनिया, विद्युत विभाग के अधिशासी अधिकारी अनिल श्योराण, जलदाय विभाग से अनिल नायर, कृषि विभाग से रमेश कुमार, सार्वजनिक निर्माण विभाग के विजय कसवा, सरपंच दिलीप खान सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। यूपी के बुलंदशहर जनपद में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। देश में कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई कि कोरोना के नए वेरिएंट की दुनिया के कई देशों में दस्तक के बाद भारत में भी सरकार व स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। ओमिक्रॉन की एंट्री न हो, इसके लिए अभी से पूरी तैयारियां व बचाव शुरू किए गए हैं। इसी क्रम में बुलंदशहर में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। हमारे साथ में स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर पीपी सिंह, प्रिंसिपल RFTC मेरठ से आए हैं। वो L1+ का आज उन्होंने निरीक्षण किया। यहाँ हमारे यहाँ पेडियाट्रिक का कोविड वार्ड बनाया गया है, जिसमें 10 बेड ऑक्सीजन के हैं और 2 स्टैंड लॉन बाईपैप मशीन के लिए हैं। तो इसमें सब चीज़ों का गहनता से निरीक्षण किया गया है कि हमारे उपकरण क्रियाशील हैं या नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट हमारे फंक्शनल है नहीं है, लोड उठा पाएगा नहीं उठा पाएगा, फायर सेफ्टी के क्या मेजर्स हैं, इसके लिए वो रखा गया है कि फायर सेफ्टी के क्या मेजर्स हैं। इसके अलावा स्टाफ का प्रशिक्षण हमारा यहाँ प्रशिक्षित है या नहीं है, दवाइयों की उपलब्धता, उपकरणों की उपलब्धता, इन सब चीज़ों को मॉनिटरिंग में रखा गया है। तो अधिकतर चीज़ें लगभग संतोषजनक मिली हैं। कुछ चीज़ों में थोड़ी सी मामूली सी कमी है, जिसे जल्दी सुधार करा लिया जाएगा और संभावना है कि अगर आगामी में अगर जल्दी कोविड की तीसरी लहर आती है तो उसके टाइम भी हम लोग मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी उपलब्धता है। तो अगर भविष्य में तृतीय लहर आती है तो हम लोग हमने जिले के अंदर 4 L1+ और 1 L2 बनाया हुआ है, तो संभावना पड़ेगी होगी। तो ये सारी यूनिट जो अभी 12 बेड की है, ये 30 के 30 बेड इसमें ही कोविड अस्पताल के रूप में ही कार्य करेंगे। भिंड कलेक्टर व एसपी ने लाहौर जनपद का निरीक्षण किया। भिंड कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एवं एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने जनपद पंचायत लाहौर में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन अंतर्गत जनपद सदस्य, पंच, सरपंच के नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने हेतु बनाए गए क्लस्टर का निरीक्षण कर उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए। धमतरी सतनामी समाज जिला धमतरी द्वारा जिला स्तरीय भव्य सतनाम संदेश यात्रा शहर के अंदर निकाली गई। सतनामी समाज जिला धमतरी के अध्यक्ष RP संभाकर ने बताया कि प्रतिवर्ष 17 दिसंबर को जिला स्तरीय भव्य सतनाम संदेश यात्रा निकाली जाती है। बाबा जी के संदेश उपदेश को जन जन तक पहुंचाने, मानवतावादी विचारधारा के संदेश, मनखे एक बराबर समाज, युवा आशीष रात्रे बाबा जी समता समानता वैज्ञानिक दृष्टिकोण के धनी थे। मध्य प्रदेश में संस्कार धानी के नाम से जाना जाने वाला जबलपुर जिला अब अपराधियों का गढ़ सा बनता जा रहा है। खासतौर पर गढ़ा क्षेत्र जैसे चाकूबाजी के कांड में जिले में अव्वल रहा है। बीती रात इसी क्षेत्र में एक चाकूबाज ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक की नृशंस हत्या कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार जबलपुर के गढ़ा थाना अंतर्गत पचमठा मंदिर क्षेत्र में रहने वाले एक युवक की बीती रात हत्या कर दी गई थी। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। आज रात्रि में घटित हुए अंधे कत्ल को चंद ही घंटों में उजागर करने में, आरोपियों की धरपकड़ करने में गढ़ा पुलिस को एक अच्छी सफलता हासिल हुई है। घटना इस प्रकार है, रात्रि में गढ़ा थाना क्षेत्रांतर्गत पचमठा मंदिर क्षेत्र में रहने वाले युवक को सुमित गुप्ता भोजन करने के बाद रात्रि करीब
12:30 1 बजे के आसपास छत में टहल रहे थे। उसी दौरान कुछ युवक छत पर आए और उनके साथ उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया, चाकुओं से उन पर चोट पहुंचाई। उनके सिर, चेहरा, पीठ, हाथ में चोटें आईं, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। घटना कारित करने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। जानकारी मिलने पर तुरंत थाना गढ़ा के निरीक्षक राकेश तिवारी और उनका पूरा बल मौके पर पहुंचा। वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पर पहुंचे। वहां पर प्रारंभिक पूछताछ की गई, तहकीकात की गई, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। आसपास पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि 3 युवक छत पर जाते हुए देखे गए हैं। वहाँ पर एक कैमरा भी लगा हुआ है आसपास और लोगों से पूछताछ भी की गई। इस आधार पर आसपास लोगों से पूछताछ के आधार पर कौन व्यक्ति हो सकते हैं, इस बात की जानकारी लेना प्रारंभ किया गया। इसमें 2 टीमें बनाई गई थी। टीमें लगातार अपना काम कर रही थी, युवकों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान एक टीम मदन महल स्टेशन पर पहुंची। उन्होंने देखा कि वहां 3 युवक संदेहास्पद स्थिति में हैं और संभवतः वो ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उन तीनों को हमारी टीम ने घेराबंदी करके पकड़ा, पूछताछ किया। प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। तत्पश्चात वो थाने पर लाए। थाने पर उन्होंने पूरा जुर्म का खुलासा किया और इस तरह जो आरोपी हैं वो उनमें अनिकेत दहायत उर्फ आंसू, सोमेश तिवारी और प्रिंस श्रीवास्तव, ये तीनों ही लड़के वहीं गढ़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। घटना के बारे में सोमेश तिवारी ने बताया कि सोमेश तिवारी के ऊपर चोरी के कुछ केस दर्ज हैं, जिस वजह से मृतक उसे चोर कहकर चिढ़ाता था। तो इससे धीरे धीरे जो उसकी जो चिढ़ है वो रंजिश में बदल गई और रात्रि में जो घटना घटित हुई वो उसी का ही परिणाम था। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना में प्रयुक्त आला जरब भी उनसे जब्त कर लिया गया है। इसमें थाना प्रभारी राकेश तिवारी और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र हैं। इसके साथ ही साथ नगर पुलिस अधीक्षक श्री तुषार भी इसमें इनकी महती रोल रही है। लगातार इन्होंने मार्गदर्शन दिया। और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीपरी बाजार थाना प्रभारी चंद्रशेखर दुबे के हत्थे चढ़ा 25,000 का इनामी बदमाश, तमंचा, कारतूस और कई राज उगले। झांसी सीपरी बाजार पुलिस ने थाना अध्यक्ष चंद्रशेखर दुबे के निर्देशन में 25,000 इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। ये बदमाश ITI अंडर ब्रिज के पास किसी खुराफात की योजना बना रहा था। पकड़े गए बदमाश का नाम संजय और सीटू निवासी खोडन सीपरी बाजार है। 31 साल के संजय और सीटू पर 25,000 के इनाम घोषित हैं। महिला नसबंदी कैंप में महिलाओं के ऑपरेशन किए गए और महिलाओं को कड़कती ठंड में खुले आसमान के नीचे पटक दिया।
ऐसा ही एक मामला निकलकर सामने आया है। मध्य प्रदेश जिला गुना के मकसूदनगढ़ में महिला नसबंदी कैंप लगाया गया था और ऑपरेशन कराने वाली महिलाओं को सुबह बुला लिया गया था। महिलाएं अपने परिजनों के साथ मकसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां पर कैंप कराने के लिए बड़ी संख्या में सभी लोग मौजूद थे। आपका नाम? अस्पताल कैसे आए? ऑपरेशन करा। तो यहाँ कैसी व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं। तो आप किसको लेके आए थे? हमारी वाइफ को। क्या नाम है? मेरी वाइफ। अभी कहाँ है? वो नीचे से लौट रहे हैं। ये आपकी पत्नी है? हाँ। पर्वत दादा, ये महिलाएं नीचे पड़ी हैं, कौन है ये? ये तो मरीज हैं सब, ये ऑपरेशन वाली। तो ये सारी नीचे क्यों पड़ी हैं? यहाँ व्यवस्था ही नहीं है। तो ये सारी महिलाओं का ऑपरेशन ही हुआ है? वहाँ ऑपरेशन वाली है, ये सब सो रही है। आप किसको लेके आए थे? अपनी बोले नहीं। क्या नाम है? राजकुमारी। तो वो भी नीचे है? वो नीचे ही है। मेरा नाम भंवर सिंह राजपूत, मऊ का रहने वाला हूँ। पंचायत मेरी मऊ है। इसके अलावा जो यहाँ आज ऑपरेशन हुआ है, इसमें यहाँ की आप स्वयं व्यवस्था देख सकते हैं। खुले में पूरी ऑपरेशन वाली बाहर पड़ी है, इनकी कोई भी व्यवस्था नहीं है। सारी महिलाएं बाहर है? पूरी महिलाएं बाहर है, आप स्वयं आंख से देख सकते हैं। तो ये खुले आसमान के नीचे सारी महिलाएं ऑपरेशन वाली लेटी हैं? ऑपरेशन वाली पूरी लेटी हुई है। लगभग कितनी महिलाएं होंगी बाहर? लगभग 150 के करीब महिलाएं। चुनाव से ठीक पहले गोरमी पुलिस ने हथियारों का जखीरा पकड़ा। पुलिस अधीक्षक महोदय शैलेंद्र सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपूसी की अगुवाई एवं एसडीओपी महगांव RKS राठौर अनुभाग महगांव के मार्गदर्शन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। वर्तमान में जो पंचायत चुनाव घोषित हुए हैं, उसको लेकर सभी भिंड जिले के थाना प्रभारी SDOP साहिबान और स्टाफ को दिशा निर्देशित किया गया था कि इसके विषय में जो प्रतिबंधात्मक और अन्य कार्रवाइयाँ हैं वो करना सुनिश्चित करें। इसी तारतम्य में गोरमी थाना क्षेत्र में जो थाना प्रभारी हैं, उनको अपने मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि उनके क्षेत्र में पड़ने वाले गढ़ी ग्राम में जो रहवासी है ब्रजेश भदौरिया, यह जो है इसकी जानकारी मिली कि इसने पंचायत चुनाव में सप्लाई करने के लिए कुछ अवैध हथियार जो है वो यूपी से लाकर इसने घर में रखे हुए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने टीम बनाकर इसके घर में दबिश दी, तो इसके यहाँ से 10 315 बोर के देसी कट्टे और साथ में 11 315 बोर के राउंड यह इसके यहाँ से मिले, जिसको पुलिस ने विधिवत जब्त किया। पूछताछ में इसके द्वारा हथियार यूपी से लाना बताया गया है, जो कि ये नदी जो है वो उसके माध्यम से नाव के माध्यम से पार करके जाता था और वहाँ पे इसको डिलीवरी लेकर यह वापस अपने क्षेत्र में आ जाता था। तो इसमें अभी पुलिस जो इसके फर्दर है वो लीड्स अभी डेवलप कर रही है, जो जहाँ से इसने लाना बताया, और साथ में इसके जो कुछ एक और साथियों का भी नाम बताया है कि जो इसके पूरे लेन देन में इसके सहयोगी थे और जिन्होंने इसकी वहाँ यूपी में पहचान कराई थी, तो उनका भी हम लोग पता लगाकर इसमें पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जो पंचायत चुनाव में दहशत फैलाने के लिए हथियार आए थे, ये इसने बताया है कि पंचायत चुनाव के समय जो है वो हथियारों की डिमांड यहाँ पे रहती है, तो उसी डिमांड को देखते हुए ये लाया था कि अगर किसी को आवश्यकता होगी तो उसको ये सप्लाई करेगा। तो इस पर कितने अपराध हैं? ये पुराना बदमाश है, इस पर पूर्व के 14 अपराध हैं, और इससे हम लोग अभी पहले भी जो ये हथियार इसने लाना बताया है, तो वो हथियार इसने कहाँ सप्लाई किए हैं इसकी भी जांच कर रहे हैं, और यदि वर्तमान में इसके पास किसी की डिमांड आई थी तो उसके विषय में भी इससे पूछताछ जारी है। कितने का हथियार लेके आता था, कितने का बेचा जाता था? ये करीब 2-2.25 हज़ार का एक नग लेके आता था, और उसको फिर ये डिमांड के हिसाब से करीब 3,500 से लेके 5,000 तक भिंड और मुरैना में भी इसने बताया है कि ये सप्लाई करता था। अभी तक कितने सप्लाई कर चुका होगा ये हथियार? अभी ये संख्या एग्जैक्ट अभी हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिली है, उस पर अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इससे पूछताछ जारी। मामले दर्ज थे इस पर जो पहले भी अपराध? इस पे पूर्व के 13 मामले थे, इस पे 14वां अपराध है जो इस पे दर्ज हुआ है। सर, पंचायत चुनाव में लाइसेंसी हथियार जमा करवाए जा रहे हैं, अवैध हथियार ज़्यादा संख्या में पकड़े जाए, इसके लिए कोई पहल सर? नहीं, इसमें निश्चित तौर पे हम लोग और संपर्क कर रहे हैं ऐसी जगहों पे, ऐसे व्यक्ति जो जिनकी इस प्रकार की जानकारी मिलती है कि जो सप्लाई कर रहे हैं। वर्तमान में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिसमें अवैध हथियारों का प्रयोग हुआ था, तो उनसे भी ये पूछताछ हम लोग कर रहे हैं कि उनके पास ये हथियार कहाँ से आए हैं,
इसकी हम लोग एक लीड बनाकर जहां से भी ये हथियारों की सप्लाई हो रही है। लालगंज रायबरेली में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लालगंज का दौरा कर सपा विजय यात्रा कार्यक्रम में भारी मात्रा में पहुंची जनता को संबोधित किया। वहीं जानकारी के मुताबिक सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ, बछरावा, गुरबख्शगंज एवं लालगंज सपा विजय यात्रा का दौरा किया। वहीं विजय यात्रा कार्यक्रम में भावी प्रत्याशी अभितेंद्र सिंह राठौर व दिव्यांबर सिंह सहित कई सपा प्रत्याशी मौजूद रहे। जांजगीर चांपा में 16 दिसंबर 2021 को कलेक्टर श्री जितेंद्र कुमार शुक्ला ने आज जनसंपर्क विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार की विगत 3 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित विकास छायाचित्र प्रदर्शनी का विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया। जिला मुख्यालय के कचहरी चौक के समीप सांस्कृतिक भवन में आयोजित प्रदर्शनी कल शनिवार को भी दोपहर 12 बजे से शाम को 4 बजे तक आयोजित होगी। कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ श्री गजेंद्र सिंह ठाकुर, श्री देवेश सिंह सहित मीडिया प्रतिनिधियों, नागरिकों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उसकी प्रशंसा की। जी सर, प्रदर्शनी लगाया जी, सरकार के 3 वर्ष पूरा होने पर आज यहाँ पे एक बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के द्वारा जो विभिन्न गतिविधियाँ, अलग अलग योजनाएं जो हमारे प्रदेश के नागरिकों के लिए बनाई गई है, उन सभी का यहाँ पे एक अच्छा प्रदर्शनी लगाया गया है और लोग रुचि के साथ में उसको देख रहे हैं। उसके साथ साथ उन्हें अलग अलग योजनाओं की जानकारी भी मिल रही है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस खुशी के अवसर पर आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही जो योजनाएं जिनकी जानकारियां दी गई हैं उसका अवलोकन करके उसका खुद भी लाभ लें और अपने साथियों को भी अवगत कराएं, ताकि सरकारी योजनाएं जो काफ़ी अच्छी हैं, नागरिकों के लिए बनाई गई हैं, उनका लाभ अधिकाधिक लोग प्राप्त कर सकें। सर, आप यहाँ जाए हैं, ये टीका भी लग रहा है सर? हाँ, मैंने अभी यहाँ पे कोरोना वैक्सीनेशन जो टीकाकरण चल रहा है वहाँ पर भी उसका अवलोकन किया। एक बच्ची लगा भी रही थी, उससे मेरी चर्चा भी हुई। बच्ची काफ़ी उत्साहित थी। हमारे ज़िले में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 100% लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है और 18 वर्ष से अधिक उम्र के वय पे भी लगभग 90% के आसपास लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है। जो बच्चे हैं उन सबसे आग्रह है कि निर्भीक और निडर होकर के आके वैक्सीनेशन कराएं और जिनका सेकंड डोज ड्यू है वो भी तत्काल आके कराएं। इससे हम और हमारा परिवार और हमारे आसपास के सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।